एवरीवन। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, रियल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे स्क्वायर का, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन बहुत सारे मेथड देखेंगे कैसे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फिगर आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एंड सेम आई विल डू फॉर क्यूब एज वेल। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर नंबर होता क्या है। ओके, सो इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यानी अगर किसी नंबर को, लेट से अगर कोई नंबर n है, अगर हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। दैट इज n स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। लेट से n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m है, तो m जो है ये क्या है, n का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर कोई भी बोलेगा स्क्वायर क्या है तो बोलता है सेम नंबर से। तो पहले हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सबका दे देते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा स्क्वायर, लेट से 6 का स्क्वायर क्या है, तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, जबकि स्क्वायर रूट बोलेगा तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 6 अगर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो इस पर अंडर रूट लगा दो। दैट मीन्स यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पावर हम क्या लगा दिए 2, तब इसका स्क्वायर रूट हो गया। और यहाँ पर पावर यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, पावर 1 डिवाइड बाई 2। ये अंडर रूट 6 का मतलब होता है 6 की पावर 1/2। ओके, दैट मीन्स स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगा दो और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 लगा दो। और 1/2 क्या होता है, रूट 6। हम लोग देखेंगे ये रूट 6 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सेम फॉर क्यूब, बस यहाँ पर 2 होते हैं, वहाँ पर 3 के लिए होता है। जैसे क्यूब रूट बोलेगा तो अगर किसी नंबर का क्यूब रूट, इसका मतलब इसको इसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसे क्यूब रूट कहते हैं। लेट से इसे हम डिनोट कर देते हैं p से, तो n का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, p। ओके, जैसे अगर 6 है, इसका बोलेगा क्यूब निकालो, तो क्या करोगे, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 छक 36 और 36 छक 6 छक 36 और 36 18 21 216। ठीक है, तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएंगे। इसी तरह सही है ना, 6 36 6 3 6 18 19 20 21, हाँ ठीक है, ये 216 इसका सभी। उसी तरह अगर क्यूब रूट बोले, क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर क्यूब बोलता है तो 6 पर 3 लगा देते हैं पावर, और क्यूब रूट बोलेगा तो 1/3 पावर लगा देंगे। ठीक है, और इसको इस तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट 6 और इस पर 3 का मतलब यहाँ पर क्या है, 1/3। हम लोग बाद में देखेंगे ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ रहे हो ना, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 4 आता है। क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर 3 कभी नहीं आएगा। अगला नंबर कौन होगा परफेक्ट स्क्वायर का, 3। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो नेक्स्ट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ये 9 है। तो परफेक्ट स्क्वायर समझ गए क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स वो कोई किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आती हो तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टीज होती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ये हमेशा इंड करेगा किस नंबर से, या तो 0 से, या फिर 1 से, या फिर 4 से, या फिर 5 से, या फिर 6 से, या फिर 9 से। देखो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। जो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को याद रखता है उसे इन फ्यूचर अगर कोई मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह सॉल्व करनी हो या फिर कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को ही मिलाकर बनते हैं। तो जो जितना ज़्यादा कंसेप्ट को ध्यान में रखेगा उसे उतना जल्दी वो कंसेप्ट क्लिक करेगा और वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी कंसेप्ट यू हैव मेमोराइज्ड। ओके, तो ये देखो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर नंबर ये हमेशा इससे एंड होंगे। ओके, कोई भी स्क्वायर नंबर तो याद रखना एंड विथ दिस, एंड विथ दिस, तो जितने भी स्क्वायर नंबर है सब इससे एंड होते हैं, इसे इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा, अगर स्क्वायर नंबर के एंड में 0 है तो वो हमेशा इवन ऑर्डर में होंगे। जैसे 100, क्या 1000, अगर 1000 देखो क्या ये स्क्वायर नंबर है, नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्क्वायर नंबर के एंड में अगर 0 है तो ये हमेशा जितने भी एंड में 0 होंगे वो सब इवन नंबर में होंगे। तो ये तो 3 है, इवन नंबर में नहीं है, डेट मीन्स ये स्क्वायर रूट नहीं है।
ये देखो 2 जीरोज है, ये स्क्वायर रूट है। उसी तरह देखोगे इसको 4 जीरो, यस लास्ट में जितने भी जीरो है ये इवन नंबर में है, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है। तो समझे, यानी इंड ऑफ अ स्क्वायर रूट एल्वेज विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज। ओके, यानी परफेक्ट क्या लिखेंगे, परफेक्ट नंबर इंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज। ओके, इवन नंबर ऑफ zeros if zeros is there in the end। अगर इंड में जीरो है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, इंड में अगर जीरो है तो इवन नंबर में होंगे। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर से इंड होते हैं तो कौन से नंबर से इंड नहीं होंगे, तो 2 3 7 8। अगर किसी नंबर के इंड में ये 4 नंबर आ गए, या तो 2 आ गए, या फिर 3 आ गए, या 7 आ गए, या 8 आ गए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इफ एनी स्क्वायर नंबर इंड विथ दिस नंबर देन दैट नंबर वुड नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे जैसे रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सब उतना ध्यान नहीं रख पाओगे, लेकिन ये सब छोटे छोटे प्रॉपर्टी याद रख सकते। जैसे ये याद रख लो, 2 3 7 8 से कभी इंड नहीं होगा, यानी इसके अलावा जो भी है उससे इंड होगा। तो एक तुम याद रख लोगे तो हमेशा ये छोटे से कंसेप्ट ध्यान रखने की चीज़ है, ये तो ऑटोमेटिक है। ये तुम अगर थोड़ा थोड़ा एनालाइज करोगे नंबर को तो खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो से ही खत्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई नंबर इवन है, ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है देन उसका स्क्वायर विल आल्सो बी इवन। ओके, उसका स्क्वायर भी इवन होगा। और अगर कोई नंबर ऑड है देन उसका स्क्वायर विल आल्सो बी ऑड। ओके, आल्सो बी ऑड, ऑड नंबर। ओके, अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 4 का स्क्वायर करते क्या हो जाएगा 16। अगर ये नंबर 5 रहता तो 5 क्या है, ऑड नंबर, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड। इसी तरह तुम अगर बहुत सारे नंबर लेकर एनालाइज करोगे तो तुम ये फिगर आउट कर लोगे, हाँ इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, हम 2 इंपॉर्टेंट मेथड एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत सारे मेथड भी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी एक मेथड जानो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ताकि कोई भी आए तो उसे खट से कैलकुलेट कर फिर आंसर बता दे। ठीक है, तो 4 मेथड 5 मेथड जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 इंपॉर्टेंट मेथड बता देता हूँ। तो पहला मेथड जो है फाइंड आउट करने का ये होता है, इसको बोलते हैं कॉलम मेथड, COLUMN, कॉलम मेथड। ओके, अब कॉलम मेथड में क्या होता है, तो जैसे कोई भी नंबर जो है वो AB के फॉर्म का है, ठीक है, तो AB के फॉर्म का है, AB डेट मीन्स 23 या 29 या 92, मतलब 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर 1 डिजिट का भी है तो तुम उसे 0 लिख सकते हो, 02 लिख सकते हो, 2 है तो 02, मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर है उसका तुम्हें अगर स्क्वायर निकालना है तो या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि उसके उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 23 है तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, या 29 है 29 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड तो हमारा ये है, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट निकल जाए, उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक होता है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या बोलता है कि नंबर अगर AB के फॉर्म में है तो A स्क्वायर निकालो, देन 2AB निकालो, एंड देन B स्क्वायर निकालो। ठीक है, क्या क्या निकालना है, A का स्क्वायर, देन 2AB 2 टाइम्स AB एंड देन B स्क्वायर। तो लेट से हमारा 23 का निकालना था, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 23 है तो ये AB के फॉर्म में है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अगर A स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा 2 4, और 2AB देखोगे तो 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये पहले निकाल दो, उसके बाद बोलता है यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट क्या है 9। ठीक है, तो ये 9 काउंट होगा। ठीक है, यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है 2, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा भी डिजिट है तो ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है इसको इधर ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5। अब ये यूनिट डिजिट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा कितना 5, यहाँ से उठाएंगे 2, और ये कितने हो जाएंगे 9। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। उसी तरह अगर कोई बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, लेट से 92, इसका निकालना है तो हम क्या कर देंगे A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर, 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81, देन 2 टाइम्स 9 कितना हो जाएगा 18, 18 2 जा 36, ये लोड हो रहा है कुछ, 18 2 जा 36, देन B का स्क्वायर 4। अब देखेंगे यहाँ यूनिट पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 6, तो 6 होगा, इसके अलावा जो भी है इसको इधर ऐड कर दो,
तो 81 और 3 कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पर जितने नंबर होंगे वो सब आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 नंबर है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84, यहाँ से क्या आएगा 6, यहाँ से क्या आएगा 4, मतलब यहाँ से टोटल नंबर आएंगे, बाकी सबसे यूनिट प्लेस पर जो नंबर होंगे वो आएंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8464, ये 92 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉलम मेथड के थ्रू स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, और इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें रीजनिंग्स में आएंगे, जैसे बाद में कम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे तो उसमें बहुत सारे रीजनिंग आते हैं, तो वो रीजनिंग में ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल में तुम्हें दिया जाएगा 11 का स्क्वायर अगर 121 है, ठीक है। 101 का स्क्वायर कितना है 10201 है। उसी तरह तुम अगर देखोगे 1001 का स्क्वायर क्या होता है तो 100201। तो इसमें देखोगे तुम एक पैटर्न है, क्या है कि 11 का स्क्वायर 121। अब जैसे ही तुम बीच में जीरो डाल रहे हो तो 2 के लेफ्ट और राइट में जीरो बढ़ जा रहा है, एक जीरो दिए हैं 1 के बीच में तो 2 के बाद एक जीरो और 2 के पहले जीरो, फिर अगर 2 जीरो देते हैं तो 2 के बाद 2 जीरो और 2 के पहले 2 जीरो हो रहा है। इसी तरह अगर तुम्हें अगर बोल दे इस तीनों की हेल्प से तीनों को देखो, रीजनिंग को फिगर आउट करो और इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिंपल यही इसमें जैसा लिखा हुआ है क्या कि 2 इसके बाद कितने जीरो है 3 2 5, तो 5 जीरो आगे और 5 जीरो पीछे और एक ये इसकी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह पैटर्न होते हैं, ओके। इसी तरह हम देखो सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं पैटर्न का। जैसे 9 का देखोगे, 9 का स्क्वायर तुम्हें दिया जाएगा 80। 99 का अगर तुम स्क्वायर निकालोगे तो इसकी वैल्यू होगी 9801, ओके। उसी तरह अगर 999 है इसका स्क्वायर की वैल्यू बोलेगा तो क्या हो जाएगा 998001। अब देखो इसमें तुम पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करना, ओके। अब देखो तुम इसी की हेल्प से अगर तुम्हें बोल दे कि 9999 4 9 है, इसका स्क्वायर बताओ, तो पहले थोड़ा सा सोचो कैसे ये सॉल्व होगा, उसके बाद यहाँ पर आकर देखो। पहले ये पैटर्न को देखो, ये देख रहे हो ये 9 का स्क्वायर कितना है 81, ओके। अब हम देख रहे हैं 9 तो 9 का स्क्वायर क्या था 81, इसके बीच में एक जीरो आया है और एक 9 आ गया है, ठीक है। उसी तरह देखो 3 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना था 81 और आगे का 2 9, तो आगे अगर 2 9 आ रहा है तो 2 जीरो आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर देख रहे थे 2 9 आ रहा था तो 2 जीरो था, 1 9 आ रहा था 1 जीरो, यहाँ पर कितना 9 है 3 9, इसके बीच में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो जाएंगे, ठीक है। और आगे कितने 9 आएंगे तो आगे जो इतने 9 बचते हैं उतने 9 आएंगे, तो यहाँ पर 3 9 देन 8 देन 301, ये इसके इतने स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। कभी कभी तुम देखोगे कि नंबर काफ़ी बड़ा रहेगा, तो उससे प्रीवियस मेथड जो बताएं नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट निकालो या फिर कॉलम मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालो, तो वो दोनों डिफिकल्ट पड़ जाएंगे, ओके। तो हम ये फार्मूला की हेल्प से अगर उन नंबर को निकालें तो काफ़ी आसान पड़ जाएंगे। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे 10th के बाद ही अगर बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगे तो ऐसे तुम्हें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे अगर इस फार्मूला के थ्रू तुम अगर सॉल्व करो तो काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारे टाइम को काफ़ी सेव कर देंगे, जिससे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ओके। अब देखो ये क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देखो इन फार्मूला की हेल्प से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे अगर तुम्हें बोल दे कि 1002 इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो अगर या तो तुम खुद नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या कॉलम मेथड, या फिर अगर तुम इस फार्मूला में सेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता है कि अगर 1000 रहा तो तुम आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। अगर 3 जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 जीरो, ठीक है। हाँ, तो 1000 प्लस 2 का भी आसान है क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, तुम्हें इसका स्क्वायर रूट पता है, तो तुम इसे a प्लस बी के फॉर्म में बदल दिए आसानी से, एक छोटा नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना है तो तुम इसे इस फॉर्म में बदल दिए, क्या कि तुम इस फार्मूला को यूज करते हो, इसलिए तुम इसको इस फॉर्म में बदल दिए। 1000 प्लस 2 आसान नंबर जिसका तुम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो a का स्क्वायर डेट मीन्स 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60123, यस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4000, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो 4000, ठीक है, सब प्लस में। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4,
अब तीनों को ऐड कर दो क्योंकि तीनों प्लस में है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 004,001। कितनी आसानी से इसकी वैल्यू निकल गई। अगर यही तुम मल्टीप्लाई में करते तो बहुत बार तुम्हें लिखना पड़ता। ओके, तो ये सब होते हैं काफ़ी आसानी से स्मार्टली सॉल्व करना। उसी तरह अगर लेट से तुम्हारा ये है 49 1/2, ठीक है, इस तरह का अगर कुछ नंबर दे दे तो इस तरह के नंबर को सॉल्व करने आता है ना। ये क्या है 49.5 यानी 49 प्लस 1/2 यानी 49 और हाफ। 49 और हाफ क्या होता है, एक का आधा, दैट मीन्स 49.5 है एक्चुअली। ठीक है, ये क्या है 49.5। तो इस किस तरह तुम सॉल्व करोगे, a प्लस बी में रखोगे या a माइनस बी में। ये तुम्हारा स्मार्ट, लाइक तुम जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूला में बैठा है, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो तुम 49 प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तब भी ये बन जाएगा 49.5, या तुम इसको क्या कर दो 50 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर कर दो, तब भी बन जाएगा। तो कौन आसान है, तो तुम्हें स्मार्टली चूज करना होगा। तुम देखोगे यहाँ पर 49 का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर में क्या आएगा 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर डिफिकल्ट है तो ये वाला तुम मेथड नहीं चूज करोगे। इसमें देखोगे 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर तो मुझे पता है कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये एक जीरो है तो इसका स्क्वायर में 2 जीरो चले जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है, मैं चार्ज में लगा देता हूँ, चार्ज प्लग इन कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग स्मार्टली चूज करना होता है, और ये स्मार्टनेस प्रैक्टिस से आएगी। जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम चूज कर लोगे। तो ये वो हम ये चूज करेंगे, तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 50 इंटू 1/2 प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 पर 00, ठीक है, और ये 2 कट जाएंगे माइनस 50 प्लस ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अब इसमें से 50 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2450 प्लस 1/4। और इसको तुम सॉल्व कर लो आराम से, या फिर तुम इसको रेशियो में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 24.5 और ये 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स विच एंड विथ अ नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इस क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से समझो, खुद से ट्राई करो इसे सॉल्व करने का, देन इसके सॉल्यूशन को देखो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, सो पहले तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बोले थे क्या होता है 1, 4, 9 देन 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। एक ये किसका है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट, तो ये सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से। 100 क्या है 10 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, तो तुम्हें कम से कम 30 तक का तो परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, एकदम जवान पर होना चाहिए। और क्यूब की बात किया जाए तो 10 तक क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब एकदम याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो उसे, ठीक है, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे कि 30 का जो स्क्वायर होता है ये 900 होता है। जब इसी तरह तुम 31 का देखोगे तो समथिंग 961 ऐसे समथिंग होता है, और 32 का 1000 से ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही 1000 से ज़्यादा हुआ तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो हमारा जो 31 तक जो होता है ये 3 डिजिट का नंबर होता है, और 10 तक क्या होता है 3 डिजिट का नंबर होता है। तो पहले हमने देखा ये 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा था, इट मीन्स 10 से लेकर 31 तक जो नंबर है उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 3 डिजिट का होगा, ठीक है। मतलब 31 से छोटा या बड़ा, और 10 से बड़ा या बराबर 31 से छोटा या उसके बराबर, ठीक है। तो हमने देख लिया कौन कौन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट का आएगा। एंड विच एंड विथ, अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, विच एंड विथ अ नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर एंड विथ, तो एंड क्या होगा एक यूनिट डिजिट से एंड होगा। तो अगर इंड भी होगा तो क्या क्या हो सकता है, हम लोग पहले देखे थे इंड का वो क्या क्या हो सकता है 0, 1 एंड समथिंग 6-7 नंबर थे, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इंड हो तो केवल परफेक्ट स्क्वायर डिजिट से ही। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 0, 1, 4, 9, इसके बाद 16, तो ये डिजिट नहीं है, ये यूनिट डिजिट में ये 4 नंबर आ सकते हैं। और वो भी बोल रहा है नॉन जीरो, दैट मीन्स 0 को भी हटा देना है। तो यानी 1, 4, 9 से ही केवल इंड हो, यानी वैसा नंबर, वैसा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 10 से 31 के बीच ऐसा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1, 4, 9 से इंड होता है। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देखा पहले इसे समझा, फिर ये एनालाइज किया, तब मुझे पता चला ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 से 31 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9 से इंड होता है। जैसे तुम 11 का परफेक्ट स्क्वायर देखोगे क्या हो जाएगा 121, 12 का क्या होता है 12 का परफेक्ट स्क्वायर 144,
13 का देखोगे 169। तो देख रहे हो यहाँ पर ये भी 1 से एंड हो रहा है, ये 4 से एंड हो रहा है, ये 9 से एंड हो रहा है, तो ये तीनों काउंट होगा 11 12 13। तो 14 का परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो ये समथिंग 116 सॉरी 196 होता है। तो ये 6 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, मतलब 14 को काउंट नहीं करना है। तो इस तरह हर एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें देखना होगा जो 149 से एंड होता है। तो ऐसे टोटल 13 नंबर आएंगे। तुम्हें खुद से ये टास्क है तुम्हारा, सबको पहले फाइंड आउट करो स्क्वायर नंबर और देखो कितने नंबर आते हैं। ऐसे 30 आना चाहिए, 13। ठीक है, तो अब तक तो हम लोगों ने देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन उससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर कैसे जल्दी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। हम लोग स्टार्टिंग में इसके रिलेटेड थोड़ा कंसेप्ट तुम्हें बताए थे कैसे क्या होता है स्क्वायर रूट। जैसे अगर कोई नंबर n है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √n। और √n जो होता है ये क्या होता है, n की पावर 1/2। यानी अगर किसी नंबर की पावर 1/2 लगा दे तो वो हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। देखो डिफरेंस वर्ड में देखो, स्क्वायर दैट मीन्स पावर 2, स्क्वायर रूट अगर रूट लग गया इट मीन्स पावर 1/2। ठीक है, उसी तरह क्यूब यानी रूट पावर 3 और क्यूब रूट अगर बोल दिया तो पावर 1/3। ओके, तो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। ओके, जैसे ठीक है, अगर अब तो स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके भी 2-3 मेथड है। ठीक है, तो हम 2 मेथड एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला तो ईजी मेथड है, ईजी नॉट, इसको थोड़ा लंबा मेथड है बट समझने में तुम्हारा आसान होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है कि ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का जो सम होता है, जैसे इन ऑड नंबर का जो सम होता है, सम ऑफ इन ऑड नंबर इज n स्क्वायर। यानी इन ऑड नंबर का सम जो होता है ये n स्क्वायर होता है। जैसे देखो एक का सम बोलेगा, एक ऑड नंबर का सम क्या होता है, एक। 2 ऑड नंबर का सम, 2 ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर क्या है 3। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह बोलेगा 3 ऑड नंबर का सम क्या होता है, तो 1 + 3 प्लस अगला ऑड नंबर क्या है 5, तो 5 3 8 1 9, ये क्या है 3 का स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो 4 अगर बोलेगा तो 1 3 5 7, अगर इसको देखोगे तो क्या आएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर। यानी इन ऑड नंबर का जो स्क्वायर ये सम होता है ये क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज कर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। डैट मीन्स अगर इन ऑड नंबर का सम n स्क्वायर है तो इसको अगर ऑड नंबर हम स्टार्टिंग से घटाते जाएँ तो जिस ऑड नंबर को लास्ट में घटाने पर 0 आ गया तो उसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। उस नंबर का नहीं, यानी जितना नंबर घटाने पर, अगर 4 बार घटाए हैं, 4 ऑड नंबर घटाए हैं तब वो 0 हुआ, इट मीन्स वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी उसका स्क्वायर रूट 4 होगा। गॉट इट। देखो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर बोलेगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 64 से ऑड नंबर पहले 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 63। क्या ये 0 है, नहीं, तो अब सेकंड ऑड नंबर घटाओ, दैट इज 3, क्या हो जाएगा 60। क्या ये 0 है, नहीं, तो अब नेक्स्ट ऑड नंबर 5 घटाएंगे, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर घटाएंगे, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर घटाएंगे, सॉरी 5 के बाद 7 नेक्स्ट ऑड नंबर आता है, 7 जाएगा तो 48, फिर हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है ये 39, फिर हम 39 में से नेक्स्ट ऑड नंबर घटाएंगे 11, ये कितना हो जाएगा 28, देन नेक्स्ट 30, ये कितना हो जाएगा 15, देन नेक्स्ट हो जाएगा कितना 15, ये कितना हो जाएगा 0। तो कितने ऑड नंबर घटाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर को घटाने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 60 की पावर 1/2 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 8, या इसको बोल सकते हैं √64। ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये तो हमारा एक मेथड हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ओके, पहले हम लोग देखें ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके कैसे स्क्वायर रूट फिगर आउट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग देखो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें अगर कोई नंबर है 2025, इसका स्क्वायर रूट बोले निकालने के लिए। ओके, तो क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना कैसे करते हैं, हम देखने में ही लग रहा है 5 का फैक्टर होगा क्योंकि 5 का मल्टीपल है, सॉरी वो कहाँ गया, हाँ 5 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट हम 5 से कर देंगे। 5 4 जो 20 0 5 एंड देन अगेन दिख रहा है 5 का 85, 5 का 5 85, सही है ना 5, ओ सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ये 1 होगा, देन अरे यार गलत हो गया, फिर से देखो यहाँ पर 2025, 5 का अगर करते हैं 405
5 का करते हैं 81, देन 3 से आएगा 27, 3 से आएगा 9, 3 से आएगा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4343। हाँ, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बोलता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर में हम क्या करते थे, उसका डबल करते थे, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, उसका हाफ करो। मतलब अगर 2 है तो उसके जगह 1 5 काउंट करो, 3 है तो उसके जगह 1 3 काउंट करो, 3 है तो उसके जगह 1 3 काउंट करो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15 = 45। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 45। 45 किसका स्क्वायर रूट है, तो 2025 का स्क्वायर रूट है, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2025। ओके, इस तरह तुम फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर कोई नंबर, अगर लेट से तुम्हारा रहा 2026, अगर तुम्हें बोलेगा ये स्क्वायर रूट नंबर है या नहीं, तो सिंपल कर सकते हैं इसको भी इसी तरह कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे देखो, अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट है या नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 से करेंगे 1013। ओके, अब क्या किसी नंबर से ये कटेगा? 3 से अगर देखते हैं, 3 × 9, 3 × 9, नहीं, अगर कोई नंबर से नहीं कटेगा। अरे ये कोई नंबर से नहीं कटेगा, तुम देखोगे, मतलब हमारा कहने का मतलब है, इसको देखोगे 2 × 1013, तो मतलब किसी नंबर का पेयर नहीं लगा। यहाँ पर देखो हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या हो रहा था, पेयर बन रहा था। लेकिन तुम अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा। अगर कोई भी एक अकेला सिंगल पेयर बच गया, जैसे हम तुम्हें छोटा एग्जाम्पल कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट से हमारा हो गया 18 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 × 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो इसका पेयर तो बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका ये दोनों को निकलेगा तो इसका तो 3 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, तो इसका होगा √2, क्योंकि √2 × √2 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ये तो पता ही होगा तुम्हें, ये क्या होता है 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2। और अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 2। ये सब तुम्हें पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो आगे के चैप्टर में ये सब बहुत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो इसकी वैल्यू 3√2 होती है। ओके, अब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ये हमारा कहलाता है डिवीजन मेथड फॉर टू फाइंड स्क्वायर रूट। पहले हम लोग ने देखा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर, दूसरा हम लोगों ने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और थर्ड होता है हमारा डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं भी डिवीजन मेथड यूज करता था बचपन में भी, और अभी भी यूज करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत आसान लगता है, और इस पर मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए ये मेरे को काइंड ऑफ क्या हैबिट हो चुका है। जब भी निकालना होता है स्क्वायर रूट, मैं डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। ओके, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, इसको कैसे, लेट से हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, उससे तुम एक्सप्लेन कर देते हैं 27141। ओके, इसका अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले क्या करना, एक बड़ा लाइन और एक स्मॉल ऐसे कर देना। ठीक है, ताकि तुम्हें इधर कैलकुलेशन करने में आसान हो। सबसे पहला तुम्हारा काम होता है पेयरिंग बनाना। स्क्वायर रूट में सबसे पहला काम क्या है, पेयरिंग। पेयर मतलब 2-2 का जोड़ा बनाओ, और लेफ्ट से बनाना है या राइट से, राइट से, यानी यूनिट डिजिट से जोड़ा बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम इधर से बनाना स्टार्ट किए, पहले 2 देन 2 एंड देन 2। अगर 5 डिजिट रहता तो यहाँ पर एक ही डिजिट बनाते। ठीक है, वो भी एक और एग्जाम्पल ले लेंगे और डिजिट वाले का। ठीक है, तो पहले जोड़ा बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 27। ठीक है, तो 27 है, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये 27 है, तो कोई नंबर ऐसा फाइंड आउट करो जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो इससे छोटा या इसके इक्वल हो। ऐसा कौन कौन नंबर है, तो हम देखते हैं। अगर 2 से करते हैं तो 2 × 2 4, ये चलेगा। लेकिन हमारा ऐसा बड़ा, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। 3 × 3 9, ये भी चलेगा। 4 × 4 16, ये भी चलेगा, इससे छोटा है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, ये भी चलेगा। लेकिन जैसे 6 × 6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36, नहीं, ये इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर 5। ये सब तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें पता चल जाएगा देखते के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तब 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर ऊपर से पेयर ही उतरता है इसमें। कैसे, डिवीजन में 1 उतारते हैं, इसमें पेयर उतरेगा 1 4। ओके, और जहाँ पर ये 5 लिए हो तो 5 यहाँ पर क्या कर दो, इधर ऐड होता है। 5 5 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, अब देखो हमारे पास इधर 10 है, यहाँ पर 214 है, तो फिर से सेम चीज़, 10 हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 101। और इधर हमारा क्या है, 214, यस, ये इससे छोटा है, चलेगा। फिर अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 204, ये भी इससे छोटा है, चलेगा।
अगर हम यहाँ से 3 लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 309, नहीं ये बड़ा है, ये नहीं चलेगा। तो हमारा मैक्सिमम कितना तक आया, 2 रखना है इसको, मतलब तो तुम्हें यह सब देखने से ही पता चल जाएगा कि 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 204 आएगा जो छोटा होगा। तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने मरतबे आएगा, 2 मरतबे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 204 जो छोटा है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 4 गया 0, 1 में से ये, और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। ऊपर से उतरेगा कितना 41, और इधर क्या करना है, इधर ऐड करना है 22401, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये 4014 है, दैट मीन्स तुम्हें 1 से करना है 1 मरतबे, ठीक है। तो 1 से करना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1041, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1042। तो हमारा जो ये है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप ध्यान में रखना। पहला स्टेप पेयरिंग करो, कहाँ से, यूनिट डिजिट से पेयरिंग करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि कौन से नंबर पिक करे, उसको सेम से मल्टीप्लाई करे। जैसे यहाँ पर 2 पिक किए तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 पिक किए तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। सेम से मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा आए वैसा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, और उस तरह हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक नंबर और डिजिट के लिए दे लेते हैं। जैसे हमारा लेट से 729 है, इसका निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से पेयर लगाना स्टार्ट करो। यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 लेते हैं तो 1 का 1 1 चलेगा, 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 है हमारा। 3 लेते हैं 3 3 9 नहीं चलेगा, क्योंकि ये 7 से बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे, एडिशन, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, उतरेगा पेयर 329। अब हमारे पास इधर क्या है 329, और इधर क्या है 4। तो क्या लेंगे, तो तुम यहाँ पर देख रहे हो छोटी नंबर तो नहीं लेनी होगी। तुम यहाँ पर देखो एनालाइज करो, छोटा नंबर तो नहीं लेना होगा। 5 से अगर स्टार्ट करते हैं तो जब भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 25, और 5 का 20 2 22, अभी भी छोटा है, ये चलेगा। देखिए 5 से हमें दिख रहा है कि नहीं, मतलब 5 से बड़ा ही होगा। अब हम डायरेक्ट 7 रख कर देखते हैं। इस तरह फाइंड आउट करो, बाइनरी मेथड का यूज करो। 7 रखो, 7 7 49, हम थोड़ा बड़ा रख लिया। अगर 7 से नहीं होगा तब 6 देखेंगे, ऐसा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 का 28 4, 28 4 32, हाँ आ गया 7 तक। अब तुमको पता है कि इसके इक्वल आ गया, डेट मीन्स 8 रखेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, और 7 मैक्सिमम इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल हो गया तो हम डायरेक्ट 7 से कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29, ये हमारा कैंसल आउट, और ये हमारा हो जाएगा 7 से 14 4 5, और ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 27। तो इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर, ओके। तो स्क्वायर रूट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है √x इंटू √y, ओके, तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं √xy, x इंटू वाई, ओके। जैसे अगर बोलेगा √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू 2, ओके, इट मीन्स √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 4 की वैल्यू होती है 2। ये तुम्हें कैसे पता चला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ओके, एंड 2 का स्क्वायर, और √ को क्या होता है वो पावर, √ को क्या लिखते हैं, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, और इसका √ यानी पावर 1/2, और पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। 2 से 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई 2, इस तरह होता है, ठीक है। उसी तरह अगर √xy है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √x डिवाइड बाई √y, दैट मीन्स अगर हमको दे दिया √8/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं √8 डिवाइड बाई √9, दोनों सेम ही बात, ठीक है। लेकिन अगर यही है √x + y, तब इसको हम √x + √y नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। लेट से अगर √5 है, तुम इसको बोलोगे कि √2 + 3 लिख दें, और फिर इसको √2 + √3 लिख दें, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। उसी तरह सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में, अगर √2 - 1 है तो इसको तुम √2 - √1 ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे अगर तुम्हें बोलेगा √324 डिवाइड बाई 1225, इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको क्या करोगे, अगर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो बोलता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 324 का √ डिवाइड बाई 1225 का √ और ये 324 का √ जैसे हम पहले मेथड से निकाले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे निकाल लेना, और इसका उसी डिवीजन मेथड के थ्रू, और जो वैल्यू आएगा xy वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसकी निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर बोलेगा √4 पूर्णांक, उसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, 37 डिवाइड बाई 81, ओके। तो पहले इसको क्या करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ओके। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं, तो 81 × 4 + 37 डिवाइड बाई 81, ये हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 81 × 4 + 7
इसका अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट 81, इसको अपना कैलकुलेट कर कर उसका अंडर रूट निकाल दो, इसको कैलकुलेट कर कर अंडर रूट निकाल दो और फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हें अंडर रूट कोई डेसिमल नंबर का बोल दे तो वो कैसे निकालोगे, जैसे लेट से 0.0256 इसका अंडर रूट निकालने के लिए बोल दे तो ये कैसे निकालोगे, तो ये अभी हम लोग सीखते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलो हम उसको एक ये हम अभी बताते हैं तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, चलो इसको भी हम तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 1 पॉइंट लेट से है हमारा 5129। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, ये एक ऐसे और एक ऐसे, ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोलता है पॉइंट के पहले जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरह करते हैं, तो सेम लेट से इसके आगे और भी नंबर है 32, ये हमारा नंबर है। ओके, तो इसको बोलता है पेयरिंग करते हैं, पॉइंट के पहले पेयरिंग करते हैं लेफ्ट से, उसके बाद अगर एक बचा तो एक ही चलेगा, ठीक है, एक बचा तो एक का ही पेयर कर दो। फिर पॉइंट के बाद जो है ये लेफ्ट से पेयर करते हैं। पॉइंट के पहले हम लोग बताए थे यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट के बाद इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयर करना। ओके, अगर एक डिजिट रहता तो उसका एक ही का पेयर बनता, यानी पॉइंट के बाद राइट से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट के पहले जो नंबर है उसे हम लेफ्ट से पेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, पेयरिंग का। ओके, उसके बाद देखो अब यहाँ पर 3 है तो कितना से लगेगा, तो अगर 2 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 होता है, ये 3 से बड़ा है, इसका मतलब केवल 1 से होगा, ठीक है। तो 1 से करेंगे 1 1, यहाँ पर क्या होता है एडिशन, 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, उतरेगा क्या, पेयर। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितनी वैल्यू रखें कि इससे हो जाएगा, तो अगर तुम देख रहे हो 9 रखते हैं, अगर तुम 9 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम देखने से ही लग रहा बहुत बड़ा नंबर रखना होगा। तो 9 9 81 की एक हाथ में 8 और 9 दूनी 18 और एक 19, 9 9 81 की एक हाथ में 8, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 18 8 26। ओके, 268, हाँ 268 तो बड़ा हो गया ना, हाँ 9 रखने से ये 268 है जो बड़ा है। अब हम 28 देखेंगे इस तरह, 28 64 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22, 224 अभी भी बड़ा है, तो इसका मतलब 27 रखना होगा, पक्का 27 है। 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये कितना आ गया 189। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 7 7 7 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 189। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 9 गया 2, यहाँ 11 में से 8 गया 3, ये कैंसिल आउट और यहाँ पर क्या हो जाएगा एडिशन, 7 7 14 3 34। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट है, ये इसको कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद पॉइंट है तो इसके बाद भी हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट था तो हम पॉइंट दे दिए और यहाँ पर 2 डिजिट अब उतरेगा, यहाँ पर 5 1। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखे होगा कि उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारा क्या है 3 2 5 1 और यहाँ क्या है 3 4। अगर तुम यहाँ देखोगे ये 2 डिजिट है, इधर यहाँ पर क्या ऐसा बढ़े कि 2 डिजिट के बाद ये आ जाएगा, तो तुम थोड़ा सा गेस करोगे तो 9 9 3 27 जाएगा। हाँ 9 से रख कर देखते हैं, 9 9 अगर रखते हैं 9 9 81 की एक हाथ में 8, 9 6 36 36 8 44 की 4 हाथ में 4, 9 3 27 से 4 31, हाँ 9 रखना होगा। हम यहाँ पर क्या रखें, तो हम देखने से पता चल गया काफ़ी बड़ा नंबर है 3, तो इसलिए हम लोग 9 रख दिए, ठीक है। तो ये सब एनालाइज, जितना एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा क्लियर होते चला जाएगा। 1 में से 1 गया 0 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 29, इसकी वैल्यू 9 9 18 की 8, हाथ में 1 3 1 4 1 5 और 3, ठीक है। इसे तुम सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पर क्या 11029 और यहाँ क्या 358। अब देख रहे हो 3 से होगा तब 3 3 9 जाएगा, क्योंकि 4 से करेंगे तो 4 से 16 तो ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर 11 ही है ना, 3 से करेंगे, ये देख कर ही पता चल रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.93। ओके, तो इस तरह हम लोग डेसिमल का ये निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। इस तरह तुम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका लेट से तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं, 0.0000484, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। सेम चीज़, पॉइंट के पहले कोई नहीं है तो छोड़ दो, पॉइंट के बाद पेयर करना स्टार्ट करेंगे, किधर से, लेफ्ट से, ठीक है। तो ये पेयर लगेगा, ये पेयर लगेगा, ये पेयर लगेगा, और सेम इसको फिर कैलकुलेट कर लो तो इसका आंसर आएगा 0.022। ओके, इसको सॉल्व करना और मैच करना आंसर को, ठीक है।